अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने आइडियल फ्लूइड डायनामिक्स मीन फ्लूइड मैकेनिक्स 1 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमने चैप्टर नंबर 1 के सोल्व प्रॉब्लम स्टार्ट किए हुए थे। आज हमने सोल्व प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करना है। प्रॉब्लम नंबर 6 पढ़ेंगे। उसकी स्टेटमेंट है व्हेन एन इंक्रीज इन प्रेशर of 30 megapascal result in 1% decrease in volume of the water, what is the Planck modulus of electricity। हमें बोला गया है कि इंक्रीजिंग प्रेशर है जो हमारे पास, वो हमारे पास क्या है 1%। सबसे पहले हमें बोला गया कि जो हमारे पास इंक्रीजिंग प्रेशर है वो हमारे पास, मतलब हम इसको कह सकते हैं डेल ऑफ पी, वो किसके इक्वल है, वो हमारे पास 30 मेगा पास्कल के इक्वल है। और जो उसका डिक्रीजिंग वॉल्यूम है वाटर का वो 1% है। हमने मॉडुलस ऑफ ब्लैंक ऑफ मॉडल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने कह दिया कि जो हमारे पास इंक्रीजिंग प्रेशर है वो हमारे पास क्या है, डेल पी, वो कितना है 30 मेगा पास्कल। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास वॉल्यूम गिवन है वी इज इक्वल टू, हमने कह दिया वॉल्यूम ऑफ द वाटर, वो हमारे पास क्या है, जो हमारे पास डिक्रीजिंग वॉल्यूम है डेल वी, वो हमारे पास -1% है। तो परसेंट खत्म करने के लिए हमने 100 से डिवाइड करवा दिया और ये पास आ गया डेल वी इज इक्वल टू -1/100 इंटू वी। तो ये हमारे पास, जब इसको 1 को डिवाइड करवाया 100 के ऊपर तो ये आ गया 0.01 वी, और साथ में पास डिक्रीजिंग की वजह से माइनस साइन आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, डेल वी और वी फाइंड करना है। तो हमें पता है कि जो डेल, ये हमारे पास वी क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इसको लेफ्ट साइड पे डिवाइड करवा दिया, डेल वी और वी इज इक्वल टू -0.01। अब हमने क्या करना था, फाइंड करना था के की वैल्यू को। के की वैल्यू हम पास किसके इक्वल है हमें पता है, जिसको इंडिकेट करते हैं ब्लैंक ऑफ मॉडल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से। उसका फार्मूला क्या होता है, माइनस डेल पी ओवर डेल वी ओवर वी। डेल पी हमारे पास क्या है, डेल वी की वैल्यू हमारे पास गिवन है 30, हमें पता है मेगा 10⁻⁶ का होता है और 7 पास्कल, ओवर हमारे पास क्या आ गया, डेल वी और वी की वैल्यू क्या आ गई 0.01। ये हमारे पास माइनस फार्मूले का, ये हमारे पास वॉल्यूम के साथ आया, ये खत्म हो जाएगा, इनको आपस में डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, के हमारे पास जो आ जाएगी ब्लैंक ऑफ मॉडल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो हमारे पास आ जाएगी 3000 मेगा पास्कल के इक्वल आ जाएगी। ये हमारे पास जो लास्ट वाले 6 है, इसको हमने क्या बना दिया, इसको हमने मेगा बना दिया, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे पास 1 मेगा होता है वो पास इक्वल होता है 10⁻⁶ के। ये मैंने जब वीडियो अपनी स्टार्ट की थी, आपने एक्सरसाइज सोल्व प्रॉब्लम, उससे पहले मैंने ये सारी चीज़ें आपको, इसकी सारी वैल्यूज बताई हुई हैं, उधर से आप लोग देख भी सकते हैं। तो ये हमारे पास जो के है, उसकी हमारे पास ब्लैंक ऑफ मॉडल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, 3000 मेगा पास्कल। उसके बाद नेक्स्ट हम प्रॉब्लम पढ़ेंगे। प्रॉब्लम नंबर 7, वो हमारे पास क्या है, उसकी हमारे पास क्या स्टेटमेंट गिवन है, सॉरी, ये हमारे पास नेक्स्ट हमने अगर इसको अगेन काउंट किया तो ये हमारे पास क्या बन रहे थे, मेगा बन गया। उसके बाद फिर 3 आ रहे थे, हमें पता है 10⁻⁹ पास किसके इक्वल होता है, गैगा के। तो हमने कह दिया कि हमारे पास जो ब्लैंक ऑफ मॉडल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो पास के इज इक्वल टू 3 गैगा पास्कल के इक्वल आ गई। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, नेक्स्ट हमारे पास आ रही है प्रॉब्लम नंबर 7, वो हम पास है अप्रोक्सीमेटिंग व्हाट प्रेशर मस्ट बी अप्लाइड टू अ वाटर टू रिड्यूस इट्स वॉल्यूम बाय 1.25% इफ द ब्लैंक ऑफ मॉडल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 2.2 गैगा, और गैगा के साथ में पास क्या गिवन है, डेल पी। तो हमें ये बोला गया है कि हमने क्या करना है, ब्लैंक ऑफ मॉडल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हमें हमारे पास अप्रोक्सीमेट व्हाट प्रेशर, हमने क्या करना है, प्रेशर अप्लाइड प्रेशर फाइंड आउट करना है, मीन अप्लाइड प्रेशर मीन फाइनल प्रेशर P2 हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। उसके बाद हमें बोला गया है कि आप जो वो उसका रिड्यूस वॉल्यूम है, वॉल्यूम उसका क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, मीन डिक्रीज हो रहा है, माइनस में आ रहा है, वो पास कितना है, वो पास है 1.25%। और ब्लैंक ऑफ मॉडल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी गिवन है कैपिटल के, वो 2.2 गैगा पास्कल के इक्वल है। तो हमने गिवन डाटा लिख लिया, जो कैपिटल के गिवन है 2.2 गैगा, हमें पता है कि जो हमारे पास 1 गैगा होता है वो इक्वल होता है 10⁻⁹ के। तो ये हमारे पास गैगा के 10⁻⁹ की जगह हमने गैगा की जगह 10⁻⁹ लिख दिया और 7 पास्कल आ गया। अब हमें वॉल्यूम पता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू किसके होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर के। तो वॉल्यूम पास क्या गिवन है, वो हमारे पास रिड्यूस हो रहा है, तो -1.25% का हमारे पास आ गया 100 और साथ वी आ गया। इनको हमने डिवाइड करवाया तो यहाँ से पास आ गया -0.0125 इंटू वी। अब ये वी मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको लेफ्ट साइड पे डिवाइड करवा दिया, डेल वी और वी पास किसकी इक्वल आ गया, -0.0125। अब हमें पता है कि जो पास चेंजिंग प्रेशर होता है वो क्या होता है, P2 - P1 के इक्वल होता है। तो इनिशियल प्रेशर में पास किसके इक्वल है, वो हम पास इक्वल है
जीरो के। जब इनिशियल हमारे पास प्रेशर क्या है, जीरो है, तो यहाँ से डेल पी किसके इक्वल आ जाएगा, P2 के इक्वल आ जाएगा। एज वी नो डैट, हम जानते हैं कि जो हमारे पास ब्लंक ऑफ मोड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है उसको हम किससे इंडिकेट करते हैं, कैपिटल के से। इसका फार्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू माइनस डेल पी ओवर डेल वी ओवर वी के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमने क्या किया, ये जो डेल पी है इसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया, P2 पुट कर दिया। तो हम यहाँ पे P2 पुट कर देंगे तो ये पास आ जाएगा के इज इक्वल टू माइनस P2 ओवर डेल वी ओवर वी। तो यहाँ से हमने P2 फाइंड करना है, तो P2 हमने क्या किया, इसको हमने ऐसे ही रहने दिया। ये मेरे पास डेल वी और वी क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो इसको हमने क्या कर दिया, लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई करवा दिया। तो P2 किसकी इक्वल आ गया, माइनस के डेल वी ओवर वी। तो अब हमारे पास ब्लंक ऑफ मोड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मीन कैपिटल के की वैल्यू भी है, वो भी हम पुट कर देंगे। डेल वी और वी भी हमने फाइंड किया, वो वैल्यूज पुट कर देंगे। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हम पास फाइनली रिड्यूस हमारे पास सॉरी हम पास जो फाइनली जो प्रेशर है P2 वो हम पास आ जाएगा, वो पास किसके इक्वल आ जाएगा, 0.0275 गीगा पास्कल के इक्वल आ जाएगा। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है, नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है प्रॉब्लम नंबर 8। प्रॉब्लम नंबर 8 का हमारे पास स्टेटमेंट है, फाइंड द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ 2 मीटर क्यूब ऑफ अ वाटर ड्यू टू द अप्लाइड प्रेशर ऑफ द 10 मेगा पास्कल। द ब्लंक ऑफ द मॉडल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज 2.2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 9 पास्कल। आल्सो एस्टिमेट द वॉल्यूम ऑफ द वाटर आफ्टर द प्रेशर इज अप्लाइड। हमारे पास गिवन है कि हमें बोला गया है कि चेंज इन वॉल्यूम फाइंड करना है। 2 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास क्या है, उसका वॉल्यूम गिवन है वाटर का, और उसके साथ साथ उसका अप्लाइड प्रेशर हमारे पास गिवन है 10 मेगा पास्कल। ब्लंक ऑफ मोड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की वैल्यू गिवन है, हमारे पास है 2.2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 9 पास्कल। उसके बाद नेक्स्ट हमें बोला गया है कि अगर हम एस्टिमेट वॉल्यूम ऑफ वाटर को फाइंड करें किसके ऊपर, आफ्टर प्रेशर मीन P2 के ऊपर, तो उसका अप्लाइड प्रेशर क्या होगा। तो ये हमने चीज़ें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास वॉल्यूम गिवन है 2, हमारे पास मीटर क्यूब के की वैल्यू गिवन है 2.2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 9 पास्कल। हमें पता है कि जो डेल पी होता है वो इक्वल होता है P2 माइनस P1 के। इनिशियल प्रेशर हम पास क्या है, P1 0 है, तो डेल पी इज इक्वल टू P2 हम पास फाइनल किसके इक्वल है, वो हम पास इक्वल है 10 मेगा पास्कल का। तो 10 आ गया, मेगा इक्वल होता है 10 रेज़ टू पावर 6 के, और 7 आ गया पास्कल। तो डेल पी के यहाँ पे हमने वैल्यू फाइंड कर ली, वो हम पास के आगे 10 मेगा पास्कल आ गया हमारे पास है। 10 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 6 पास्कल। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 10 रेज़ टू पावर 7 भी लिख सकते हैं, अगर हम इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 10 रेज़ टू पावर 7 पास्कल। तो ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। अब हमने क्या करना है, क्या फाइंड करना है, डेल वी फाइंड करना है। तो डेल वी के लिए फाइंड करने के लिए हमें पता है कि जो हमारे पास ब्लंक ऑफ मोड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उसका फार्मूला क्या होता है, के इज इक्वल टू माइनस डेल पी ओवर डेल वी ओवर वी के इक्वल होती है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, डेल वी फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास यहाँ से हमने देखा, ये हमारे पास क्या है, हमने इनको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया तो ये हमारे पास क्या आ गया, माइनस डेल पी इज इक्वल टू के इंटू डेल वी ओवर वी। अब यहाँ से हमने क्या करना है, फाइंड क्या करना है, डेल वी हमने क्या किया, इधर ही रहने दिया। वी यहाँ पे क्या हो रहा था, डिवाइड, इधर आके मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे हमने देखा कि जो के क्या था, मल्टीप्लाई हो रहा था, लेफ्ट साइड पे हमने इसको डिवाइड करवा दिए थे। यहाँ से डेल वी का फार्मूला क्या बन गया, डेल वी इक्वल आ गया हम पास माइनस डेल पी वी ओवर के। अब हम पास डेल पी की वैल्यू भी है 10 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 6, और उसके बाद हम पास वी की वैल्यू भी है 2 मीटर क्यूब, ओवर के की वैल्यू भी है 2.2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 9 पास्कल। तो ये सारी वैल्यूज को हमने पुट किया, पुट करने से डेल वी जो है उसकी वैल्यू हम पास के आ गई माइनस 0.00909 मीटर क्यूब। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना था, V2 फाइंड करना था, मीन हमने वॉल्यूम फाइंड करना था। तो हमें पता है कि जो डेल ऑफ वी है वो इक्वल किसके होता है, V2 माइनस V1 के इक्वल होता है। तो V2 हमने लेट का लेके वो हम पास क्या है, डेल वी प्लस वी के इक्वल होता है। तो V2 हमारे पास डेल वी की वैल्यू क्या आई है, डेल वी हमारे पास इक्वल है 2 के, और ये हमारे पास जो है यहाँ से हमने देखा कि ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, डेल वी की वैल्यू, वो हम पास गया माइनस 0.0909। इनको हमने क्या कर लिया, सोल्व किया। ये हमारे पास क्या है, वी हमारे पास गिवन था 2 के, ये अब इधर भी हमने फाइंड किया था, यहाँ पे वी, तो 2 में से माइनस कर दिया इसको। तो यहाँ से पास जो V2 फाइनल हम पास आ गया, वो पास आ गया 1.991 मीटर क्यूब। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आती है इसकी प्रॉब्लम नंबर 9। प्रॉब्लम नंबर 9 की पास स्टेटमेंट है, फाइंड द परसेंटेज रिडक्शन इन वॉल्यूम ऑफ द वाटर बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर बाय 10 रेज़ टू पावर 4 किलो पास्कल। द ब्लंक ऑफ द मॉडल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज 2.2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 9 पास्कल। हमें सबसे पहले ये बोला गया है कि परसेंटेज हमने फाइंड करनी है रिडक्शन ऑफ वॉल्यूम की। जब हम पास जो इंक्रीजिंग उसका प्रेशर है वो पास 10 रेज़ टू पावर 4 किलो पास्कल था। ब्लंक ऑफ मॉडल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की वैल्यू क्या गिवन थी, वो 2.2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 9 पास्कल गिवन थी। तो हमने गिवन डाटा लिख लिया, डेल पी में पास किसकी इक्वल है, 10 रेज़ टू पावर 4 किलोमीटर
किलो पास्कल के इक्वल है। डेल पी यहाँ हमने किलो का पता है, 1 किलो इक्वल होता है 10⁻³ पास्कल के। तो ये हमने इसको सोल्व किया, इनकी पावर्स ऐड कर दी, 10⁻7 पास्कल आ गया। हमें के की वैल्यू भी गिवन है, के हम पास किसके इक्वल है 2.2 मल्टीप्लाई 10⁻9 पास्कल की इक्वल है। उसके बाद हमें पता है कि जो हमारे पास ब्लैंक ऑफ बॉर्डर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो इक्वल होती है के इज इक्वल टू माइनस डेल पी ओवर डेल वी ओवर वी। हमने यहाँ से फाइंड क्या करना है, हमने रिड्यूसिंग वॉल्यूम हमने फाइंड करना है। तो हमें पता है यहाँ से हमने क्या किया, सबसे पहले हमने रिड्यूसिंग वॉल्यूम फाइंड करना है, डेल वी और वी की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो ब्लैंक ऑफ बॉर्डर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है उसका फार्मूला क्या होता है, के इज इक्वल टू माइनस डेल पी ओवर डेल वी ओवर वी के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमने डेल वी ओवर वी को एक साइड पे कर लेना है, बाकी सारी चीज़ें हमने क्या करनी है, कंबाइन कर लेनी है। तो ये हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो डेल पी इक्वल आ गया के इंटू डेल वी ओवर वी के। डेल वी ओवर वी को हमने क्या करना है, इसको हमने वैसे रहने दिया है, ये के क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इसको हमने क्या कर दिया डिवाइड करवा दिया। तो डेल वी ओवर वी इक्वल आ गया माइनस डेल पी ओवर के। डेल पी की वैल्यू हमारे पास क्या है 10⁻⁴ हमारे पास 7 गिवन है, वो हमने पुट कर दी। के की वैल्यू क्या है 2.2 मल्टीप्लाई 10⁻9। तो यहाँ से पास डेल वी और वी की वैल्यू क्या आ गई, डेल वी और वी हम पास किसकी इक्वल आ गया -1/2.2 मल्टीप्लाई 10⁻100। तो ये हम पास फाइनली जो इसका आंसर आ जाएगा वो हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, वो हम पास इक्वल आ जाएगा डेल वी और वी हम पास इक्वल आ गया -0.0045 के इक्वल आ गया। तो ये हमारे पास क्या हुआ, अब हमने क्या करना है रिडक्शन, मतलब हमने परसेंटेज का वॉल्यूम रिडक्शन फाइंड आउट करना है। तो परसेंटेज फाइंड करने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, उसको मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा 100 से। हमने क्या किया, दोनों तरफ मल्टीप्लाई 100 से करवा दिया। तो ये हमारे पास जब इसको मल्टीप्लाई 100 से करवाया, डेल वी और वी मल्टीप्लाई बाय 100 हमारे पास जो वॉल्यूम है परसेंटेज का रिडक्शन का वो पास किसके इक्वल आ गया -0.45 के। तो दस हमने कह दिया कि परसेंटेज जो परसेंटेज है रिडक्शन इन वॉल्यूम की वो हम पास क्या आ गई 0.25%। ये हम पास नेगेटिव साइन हमने लिख दिया। उसके बाद हमने नेगेटिव साइन इग्नोर कर देना कि कोई भी जो हम पास परसेंटेज होती है वो ऑलवेज हमारे पास क्या आती है पॉजिटिव फॉर्म में आती है, परसेंटेज हमारे पास कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो सो हमने इस वजह से लिख दिया जब परसेंटेज आई है रिड्यूस है, हमारे पास जो परसेंटेज आई है रिडक्शन इन वॉल्यूम की वो क्या आई है 0.45%। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रॉब्लम नंबर 10। ये हमारे पास आज इसका लास्ट हम पढ़ेंगे, लेक्चर का लास्ट हमारे पास है क्वेश्चन। प्रॉब्लम हमारे पास 10 है, इसकी स्टेटमेंट है SCI 30 oils at 20 centigrade flow between a fixed lower plate and an upper plate moving with the velocity of the 3 meter per second. The distance between the plates is 2 centimeter and the viscosity of the oil at the above temperature is mu is equal to 0.26 pascal per second. उसके बाद assume the velocity profile be linear, find the shear stress distribution in oil. तो सबसे पहले हमारे पास एक हमें बताया गया कि हमारे पास 20 सेंटीग्रेड पे एक हमारे पास 30 SCI का ऑयल टैंकर है जो हमारे पास फ्लो कर रहा है लोअर प्लेट से अपर प्लेट हमारे पास क्या कर रहा है फ्लो कर रहा है। और उसके जो हम पास मूविंग वेलोसिटी है मूवेबल वो हम पास है 2 मीटर सेंटीग्रेड। और जो उनके दरमियान प्लेट्स के दरमियान अपर और जो लोअर प्लेट्स है उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमें बता दिया गया वो 2 सेंटीमीटर है। उसके साथ साथ जो ऑयल की हम पास विस्कोसिटी है वो भी हमें बता दी गई है, जो अबाव टेम्परेचर इसके अबाव टेम्परेचर हो उसके ऊपर जो विस्कोसिटी ऑफ ऑयल है वो हम पास म्यू है वो हम पास इक्वल है हमारे पास 0.26 के। उसके बाद हमें बोला गया कि अगर हम फर्ज कर लें कि जो हमारे पास वेलोसिटी प्रोफाइल है मीन लीनियर है, जब उसकी वेलोसिटी लीनियर मीन सेम हो तो हमने क्या करना है शेयरिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड करना है। ऑयल की शेयरिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे हमने दो एक्सिस ले लिए, दोनों एक्सिस के दरमियान एक हमने क्या कर ली एक प्लेट हमने ये ले ली, इसको हमने कह दिया ये पास फिक्स प्लेट है। और दूसरी मेरे पास जो ऊपर प्लेट है वो हमारे पास क्या है हमने कहा कि मूवेबल प्लेट है और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो पास गिवन है 2 सेंटीमीटर है। इसको हमने वाई कहा, इसको हमने एक्स एक्सिस कहा, ठीक है। और ये हमारे पास ऑयल है और इसको हमने कह दिया कि ये हमारे पास क्या है वेलोसिटी u इंटू वाई है। और ये हमारे पास क्या है जो इसकी वेलोसिटी है मूवेबल वो कितनी है, मूवेबल जो वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड है। तो ये हमारे पास 3 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी आ गई, डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर आ गया, फिक्स प्लेस मूवेबल प्लेस ये पास ऑयल है। और यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी है वो पास लीनियर है। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन डैट हमारे पास गिवन है कि जो बस वेलोसिटी है कैपिटल U वो हम पास इक्वल है 3 मीटर पर सेकंड के और म्यू की वैल्यू गिवन है 0.26 पास्कल। उसके साथ उसकी हाइट गिवन है डिस्टेंस वो h इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो हाइट में पास इक्वल होती है, उसके यूनिट मीटर होते हैं तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिए, 2 को मल्टीप्लाई करवा दिया सेंटी खत्म करने के लिए 100 से। तो ये हमारे पास इक्वल आ गया एज हमारे पास जो इक्वल आ गया 1/50 मीटर के इक्वल आ गया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने फाइंड करनी है
वेलोसिटी प्रोफाइल। तो हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया कि जो हमारे पास वेलोसिटी प्रोफाइल है वो हम पास क्या है, लीनियर है। अब यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से हमारे पास फार्मूला यूज़ किया हमने शेयरिंग का। शेयरिंग स्ट्रेस का फार्मूला क्या आ गया, टा इज इक्वल टू म्यू डी यू ओवर डी वी। तो यहाँ हमने लेट कर लिया कि ये जो स्मॉल डी यू है वो इक्वल है कैपिटल यू के, ये यहाँ पे जो डी वाई है वो इक्वल हमने कह दिया एच के। अब डी यू की जगह हम कैपिटल यू पुट कर देंगे, डी वाई की जगह हम एच पुट कर देंगे, क्योंकि हमने कह दिया कि जो हम पास वेलोसिटी है वो हम पास लीनियर है। एज्यूम कर लिया कि जिसकी वेलोसिटी प्रोफाइल है वो लीनियर है, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, थोड़ी चेंजिंग कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, चेंज कर दिया, जो स्मॉल यू डी था उसको हमने कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, कैपिटल के अंदर। और ये डी वाई हमारे पास क्या था, डिस्टेंस था अपर और लोअर बिटवीन प्लेट्स के अंदर, वो क्या था, एज। तो हमने उसको एज कह दिया। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर इसकी वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो हमने क्या किया, सबसे पहले डी वी की जगह डी यू की जगह कैपिटल यू पुट कर दिया, डिवाइडेड बाय डी वाई की जगह एच पुट कर दिया। म्यू की वैल्यू पास है 0.26 म्यू। उसके बाद कैपिटल यू गिवन है 3 मीटर पर सेकंड, उसके साथ एच गिवन था 1/50 मीटर। इनको हमने सोल्व किया। सोल्व करने से यहाँ से पास शेयरिंग जो स्ट्रेस आया वो पास किसकी इक्वल आया, वो पास फाइनली इक्वल आ गया 39 पास्कल। तो यही हमने क्या करना था, फाइंड करना था। ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।